हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पे कमीशन के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर जो है आखिरकार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे और अन्य कैबिनेट मंत्री भी थे। वहाँ पर उन्होंने जो है एक बड़ा फैसला लिया और 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर 8वां वेतन लागू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 50 लाख कर्मचारियों को इसका तोहफा मिलने जा रहा है और उसके बाद जो 70 लाख के करीब पेंशन भोगी है उनको भी बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि वाले 15 दिनों के अंदर केंद्र सरकार बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताने वाली है और इसकी वजह से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। आपको सबसे पहले खबर पढ़कर सुनाता हूँ तो आपको जानकारी मिल सके। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है, यानी कि हो जाएगा, ऐसा कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है। तो हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों की पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2027 तक का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें पता है कि सरकारी काम में थोड़ा विलम्ब होता है, तो यहाँ पर भी विलम्ब होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त का किस्तों में मिलेगा। 17 से 18 महीनों का बता रहा है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख के करीब पेंशनर्स को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो सरकार ने जनवरी 2025 में इस कमीशन का गठन का ऐलान किया था। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देने का मतलब ऐसे दस्तावेज से जो बताता है कि आयोग का काम क्या है, कैसे होगा, कितने समय में होगा, कौन कौन शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो है रंजन प्रकाश देसाई होंगी इस कमीशन की चेयरपर्सन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि एक महिला को यहाँ पर चेयरपर्सन बना दिया है 8वें वेतन आयोग का। तो कमीशन की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई होंगे। बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के वर्तमान सेक्रेटरी पंकज जैन 8वें वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिनिमम बेसिक सैलरी 45,000 यहाँ पर दी गई है। जो मैट्रिक्स लेवल है, हम कह सकते हैं मैट्रिक्स लेवल 1 से लेकर 18 तक है। तो आइए जानते हैं कि 8वें वेतनमान सैलरी कैलकुलेशन क्या होगा, बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.48 हो सकता है। वेतन में डीए 0 से शुरू होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है। पेमेंट फैक्टर क्या होता है ये बता देता हूँ। ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसमें मौजूदा बेसिक सैलरी से गुना करके नई बेसिक सैलरी को निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। केंद्रीय मंत्री क्या बोले, इंतरिम रिपोर्ट की लागू होने की तारीख आएगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के नॉर्म्स पहले से ही लगभग तय होते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीका यह है कि इंटरिम रिपोर्ट आएगी जिसमें वेतनमान के लागू होने की जानकारी होगी। पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर होगा। ज़रूरत पड़ने पर यह किसी भी मुद्दे पर सिफारिश फाइनल होते ही इंटरिम रिपोर्ट्स भेजने पर विचार कर सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी सिस्टम और पेंशन जैसे मुद्दों पर भी यहाँ पर सरकार विचार कर रही है। सेंट्रल पे कमीशन हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी यहाँ पर सरकार ने जानकारी दे दी है। तो बहुत बड़ा निर्णय उन पेंशन भोगियों के लिए जो भारत में 70 लाख के करीब यहाँ पर पेंशन भोगी है, उनके लिए तोहफा है। और जो करंट काम कर रहे हैं 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, उनको बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं कि सफलता भी कह सकते हैं और एक खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि 8वां वेतन जो है अब यहाँ से आगे लागू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने अगली वीडियो में भी आऊँगा, क्योंकि 15 दिनों के अंदर एक हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार बहुत सारे कड़े निर्णय ले सकता है और इन कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को बहुत बड़ी एक खुशियों की सौगात दे सकता है। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।